ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही गरीब और मुश्किल भरा जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक दिन उसे ऐसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है जो माना जाता है कि ये जापान में 10वें नंबर पे आता है। और जबकि हमारा एमसी गरीब है, तो आखिर उसे उस स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया ये तो मुझे भी नहीं पता। तब उसी स्कूल में उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा अमीर है। तो उन दोनों के मुलाकात से हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो चलो देखते हैं रिच केयर टेकर के एपिसोड नंबर 1 को। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर इत्सुकी जापान के टॉप 10 स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पे सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। और माना जाता है कि इस स्कूल से पढ़ के देश के बड़े बड़े लोग या तो प्राइम मिनिस्टर या तो कंपनी के ओनर्स बन चुके हैं। तब वहां पर हमारी एमसी गर्ल कोहाना की एंट्री होती है। उसे देखकर सब लोग वहां पर उसके खूबसूरती की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। तब कुहाना इत्सुकी के पास ऐसे आकर बात करती है मानो कि उसे पहले से ही जानती हो। कुहाना उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। इत्सुकी उससे कहता है नहीं, कुछ भी नहीं। उन दोनों को बात करता हुआ देखकर पीछे से सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या कुहाना उस लड़के को जानती है। इत्सुकी जाते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने 2 दिन पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस दुनिया का हिस्सा बन जाऊंगा। तब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इत्सुकी कुछ पैसों के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आकर उससे कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इत्सुकी इसके लिए उसे शुक्रिया बोलता है और अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाता है। जस्ट उसके बगल में दूसरा बंदा बोलता है कि भले ही वो दुबला पतला हो, लेकिन वो काफी ज्यादा मेहनत करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इत्सुकी ना भागते हुए घर जा रहा होता है। इत्सुकी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके मॉम डैड को शराब और जुए की लत लग गई थी, इसी वजह से वो बचपन से ही गरीबी देखते हुए आ रहा है। अब जब वो घर पहुंचता है तो उसके मॉम डैड के घर में बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देती। उसे लगता है कि शायद वो शराब पीने के लिए फिर से बाहर गए होंगे। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में आता है, उसे गिरा हुआ एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा होता है बाय बाय, जो देखकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तब वो जल्दी जल्दी अपने बैंक का पासबुक ढूंढने लगता है। जब उसका पासबुक उसे नहीं मिलता तो उसे यकीन हो जाता है कि उसके मॉम डैड जमा पूंजी को लेकर उसे छोड़कर यहाँ से चले गए। अब इत्सुकी बिल्कुल अकेला हो गया है, क्योंकि पहले उसके जो सहारा थे वो भी अब नहीं रहे। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी वो अपने सामने गाकुइन की यूनिफॉर्म देखकर कहता है कि कल उस स्कूल में मेरा एडमिशन होने वाला था, लेकिन अब मेरी हालात देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कभी उस स्कूल में पढ़ पाऊंगा। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी दुनिया और उसकी दुनिया सच में काफी ज्यादा अलग है। जब उसको पता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, तो इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में किसी स्टूडेंट का गिरा हुआ आईडी कार्ड मिलता है। जब वो खोलकर देखता है कि ये तो उसी लड़की का कार्ड है जो उसके बगल से अभी गुजरी हुई थी। वो पीछे मुड़ के उस लड़की को आवाज लगाने लग जाता है कि तुमने अपना स्कूल कार्ड नीचे गिरा दिया है। कुहाना पीछे मुड़कर देखने लग जाती है कि शायद उसे कोई आवाज लगा रहा था। इतना ही में काफी तेजी से वहां पर एक वैन आती है और उसमें से कुछ गुंडे उतर के कुहाना को किडनैप कर लेते हैं। इत्सुकी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब उस लड़की को किडनैप क्यों कर रहे हो, लेकिन वो लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो सब कुहाना को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब कुहाना को नहीं बल्कि इत्सुकी को भी किडनैप करके लेके आ गए होते हैं। वो मनी मन कहने लगता है कि उसकी किस्मत सच में काफी ज्यादा बेकार है। पहले तो उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर भाग गए और दूसरा वो बिना किसी वजह के एक किडनैपिंग में फंस गया है। तब किडनैपर्स की नजर कोहिना के आईडी के ऊपर जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि ये लड़की कोनोहाना परिवार से है, तो उनकी खुशी एकदम आसमान छूती है, क्योंकि ये परिवार न जापान के अमीरी के मामले में एक नंबर पे आती है। इत्सुकी कोहिना की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी खूबसूरत लड़कियां इस दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे ही कोहिना की आंखें खुलती है, वो उससे कहती है कि मुझे पी जाना है। ये सुनने के बाद इत्सुकी उसके ऊपर इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसे जगह पर फंसने के बाद भी उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा। कोहिना उसे बार बार फोर्स करने लगती है कि उसे जोर से पी लगी है, अगर वो नहीं गई तो वो यहीं पे कर देगी। अब इत्सुकी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो किडनैपर्स को चिल्लाते हुए कहता है कि ये लड़की कुछ कहना चाहती है। अब नेक्स्ट सीन में कोहिना वॉशरूम से होकर आ जाती है। इत्सुकी अपने मन में कहता है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। किडनैपर्स भी अब सोच में पड़ गए होते हैं कि ये लड़की सच में अमीर घर की है या फिर नहीं। तब कोहिना उनसे डिमांड करने लगती है कि मुझे चाय और बिस्कुट चाहिए, लेकिन वो किडनैपर उसे पानी देते हुए कहता है कि हमारे पास बस यही है। कुहाना पानी पीना शुरू कर देती है, लेकिन उसके मुंह में पानी जा ही नहीं रहा होता, जिस वजह से उसके कपड़े भीजने लगते हैं। ये देखकर इत्सुकी उससे कहता है रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बट कोहिना उसके ऊपर शक कर रही होती है कि कहीं वो बोतल छीनकर वो पानी पूरा पी ना जाए। ये सुनकर इत्सुकी उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहता है ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। इत्सुकी देखता है कि वहाँ की जमीन गीली हो गई है, इसलिए उसे अपने पास बुलाता है। कोहिना जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इत्सुकी उसे उठाता है। वो नोटिस करता है कि उसके सर पे हल्का सा चोट लग गया है। वो उसे चोट को छूने से मना करता है, क्योंकि उस चोट पर इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तब इत्सुकी को याद आता है कि उसने तो उसका आईडी अभी तक दिया ही नहीं। फिर वो उसे उसका आईडी लौटा देता है। आईडी को लेने के बाद कोहिना एकदम आराम से कहती है कि अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में मदद आ जाएगी। ये बोलती है उसे काफी जोर से नींद आने लगती है और उसे अपने सर को रखने के लिए उसे एक तकिया चाहिए। ये देखकर इत्सुकी की सिचुएशन बिल्कुल समझ के बाहर होता है। तब इत्सुकी अपने आर्म को तकिया बनाकर सोने के
के लिए जगह दे देता है, लेकिन उसकी डिमांड यहीं पर खत्म नहीं होती। वो अपने नींद के लिए उसे लोरी सुनाने के लिए बोलती है। इत्सुकी अपने मन में कहता है कि अब मुझे किडनैपरों से नहीं बल्कि अब मुझसे इससे डर लगने लगा है। तब कुछ सोल्जर्स भागते हुए कहते हैं कि हमने जो लोकेशन ट्रैक किए थे हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये सुनकर उनका बॉस उससे कहती है कि जब तक मैं ऑर्डर नहीं दे देती तब तक वैसे ही रुके रहो। दूसरी तरफ कोहाना एकदम गहरी नींद में सो गई होती है। ये देखकर इत्सुकी भी हैरान हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन में उसे काफी ज्यादा नींद आ रही है। तभी एक बहुत बड़ा बॉक्स उनकी तरफ धड़ाम से आकर गिरता है। उसकी आवाज की वजह से ना कोहिना की नींद उड़ जाती है। दूसरी तरफ किडनैपर बॉस चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अगर उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उस लड़की को अब टॉर्चर करेगा। इस पर इत्सुकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कोहिना इस पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। इस पर इत्सुकी उससे कहता है कि मैं मर भी जाऊं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे फ्यूचर में कुछ बचा ही नहीं है। और अगर मरने से पहले उसने किसी की जान बचा ली तो उसे काफी ज्यादा प्राउड फील होगा कि उसने अपनी जिंदगी में किसी को तो बचाया है। ये सुनकर कोहिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। कोहिना बताती है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे केयर टेकर हैं जो हमेशा काफी ज्यादा सीरियस और फॉर्मल मूड में ही रहा करते थे, और इसी वजह से वो उन्हें अपना असली पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं दिखा पाती थी। लेकिन उसने इत्सुकी जैसा इंसान पहली बार देखा जो अपनापन जैसा महसूस करा रहा था। ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब वे दोनों अपना अपना वहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी कोई बाहर से स्मोक ग्रेनेड अंदर में फेंक देता है। जैसे ही स्मोक होना शुरू होता है तभी सोल्जर्स एक्टिव होकर एक एक करके अंदर आना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन किडनैपर्स को भी काफी आसानी से पकड़ लेते हैं। तब हमें एक मेड दिखाई जाती है जो कब से इन सोल्जर्स को वहीं कमांड कर रही होती है। वो सोल्जर्स इत्सुकी को किडनैपर समझ के उसे भी पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो मेड भी हैरान हो जाती है कि मुझे तो यहाँ पर 2 किडनैपर्स का इंफॉर्मेशन मिला हुआ था, आखिर ये तीसरा कहाँ से आ गया। कुहाना उस मेड का नाम लेते हुए कहती है सुजने ये कोई किडनैपर नहीं है। कुहाना का एक शब्द बोलते ही वो सब इत्सुकी को छोड़ देते हैं। सुजने कुहाना से काफी ज्यादा माफी मांगती है कि उसे ढूंढने में उसे काफी ज्यादा देरी हो गई। अब आगे वो उसे बताती है कि यहाँ की सारी काम सिक्योरिटी संभाल लेगी तो अब उसे यहाँ से घर चलना चाहिए। कुहाना कहती है रुको, मैं अपने साथ उस लड़के को भी लेकर जाना चाहती हूँ। सुजने उससे बिना सवाल किए उससे अपने साथ ले जाने के लिए उसे हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इत्सुकी लग्जरियस गाड़ी में बैठकर कुहाना के घर के लिए निकल गया होता है। कुहाना को इत्सुकी के पास इतना करीब बैठा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तब इत्सुकी उससे पूछता है कि क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि आखिर मुझे लेकर कहाँ जाया जा रहा है। सुजने उससे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुमसे कोई मिलना चाहता है। तभी सुजने ना काफी आसानी से इत्सुकी के बैकग्राउंड डाटा भी पता कर लेती है। वो उसे थोड़ा डेमो भी दिखाती है जो देखकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। सुजने बताती है कि कोनोहाना परिवार की पहुंच काफी दूर तक है, वो चाहे तो किसी की भी आवाज काफी आसानी से खोल सकते हैं। ये सुनने के बाद इत्सुकी का आत्मा उसका शरीर छोड़ देता है कि आखिर वो कहाँ फंस गया।